इस बुलेटिन में महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासत लगातार जारी है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता विश्वास उटगी जी। विश्वास जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और विश्वास जी, अगर बात हम हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर करें, इस पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है? आप किस तरीके से इस पूरे विवाद की स्थिति को देख रहे हैं? मराठी भाषा महाराष्ट्र की नंबर 1 की भाषा है जी। अब मराठी भाषा का जिसे हम कहते हैं कि सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब महाराष्ट्र शासन के हर व्यवहार में मराठी आना चाहिए। अब ये करते हुए महाराष्ट्र शासन सिर्फ मराठी नहीं तो हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है। तो यहां महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन मराठी को छोड़कर अगर हम हिंदी को ही एक प्राथमिकता दें तो ये महाराष्ट्र पर एक अन्याय होगा। महाराष्ट्र में मराठी पहले, जैसे शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र, तुकाराम और महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर महाराज और महाराष्ट्र, शाहू महाराज और महाराष्ट्र, ये जैसे समीकरण है, या ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले और महाराष्ट्र, मराठी और महाराष्ट्र, इसमें अगर आप हिंदी को पहले कहोगे और मराठी को बाद में कहोगे तो ये महाराष्ट्र की जनता मंजूर नहीं करेगी। ये मेरा मानना है और यही मेरा एक रुख है। इस भाषा के प्रश्न पर मराठी का मान पहला होना चाहिए। अब हिंदी अगर इसमें कहीं घुसपैठिया का रोल करती है शासन के जरिए, तो हम हिंदी चाहते हैं, लेकिन शासन का ये रवैया ठीक नहीं है, ये हमारा कहना है। जी विश्वास जी, दूसरी ओर क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए? देखिए, भाषा अपने आप में हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है। मैं खुद हिंदी का परिचय और कोविड परीक्षा पास कर चुका हूं और वित्तीय क्षेत्र में भी हिंदी को बहुत जगह पे, मतलब नेशनल लेवल पे, महाराष्ट्र में भी लागू हमने किया है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति में हिंदी भाषा ये कंपलसरी पहले स्टैंडर्ड से लेके, मतलब पहली कक्षा से लेके पढ़ाना, इसको कंपलसरी करना मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। ये कतई ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा ये गलत नीति है। मराठी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाना, तीसरी भाषा हो, दूसरी भाषा हो, नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने 5वीं से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, हमने 5वीं से हिंदी भी पढ़ना शुरू किया, तो अब इसमें बदलाव क्यों? हम पढ़ेंगे पहले मराठी, पहली, दूसरी, तीसरी, हमारी मातृभाषा में महाराष्ट्र में हर चीज हम पढ़ेंगे और साथ साथ 5वीं के बाद हम अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ेंगे। ये सही है। तीसरी भाषा, दूसरी भाषा, हिंदी का ये एक, जैसा अभी एक जिसको कहते हैं कंपलसरी करना, अनिवार्य करना, ये कतई ठीक नहीं है। हम इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ हैं। जी, आप जिस तरीके से जोर जबरदस्ती की खिलाफत की बात करते हैं, दूसरी ओर राज ठाकरे जिस तरीके से मारपीट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि राज ठाकरे के लोग क्या करते हैं इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जी, वो उनका व्यवहार, उनकी पार्टी, इसके बारे में एक अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस देश में डेमोक्रेसी मानते हैं, तो हमें अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत करने का एक तरीका होता है। उसके एक, जिसको कहते हैं संसदीय भाषा, संसदीय एक्शंस, इसके जरिए होना चाहिए। मारपीट से कुछ नहीं होता। लोगों को समझा के हमारी भाषा का प्रयोग सब जगह कैसे किया जाए, इसके लिए लोगों में इस भाषा का ठीक से इस्तेमाल करके हम अपनी भाषा को लोगों पर कहेंगे। मैं ये समझता हूं कि बम्बई में रहने वाला हिंदी भाषी, बम्बई रहने वाला कोई भी उत्तर भारतीय आज अच्छी तरीके से मराठी बोल लेता है और अपनी खुशी से बोल लेता है, और मराठी भाषिक भी हिंदी भाषा बोल लेता है। तो ये स्वेच्छा से होना बहुत जरूरी है। कोई भी ज्यादती और जबरदस्ती कहीं भी नहीं चल सकती। इसलिए मारपीट ये मतलब इसको त्यागना चाहिए। अगर होती है तो गलत है। जी,
विश्वास जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और बार बार ये विवाद लगातार महाराष्ट्र में खासतौर पर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसे आप पॉलिटिक्स मानते हैं? देखिए, भाषा के सवाल पर पॉलिटिक्स जी, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन आज के तारीख में भाषा, जात और धर्म पर जो पॉलिटिक्स करता है, ये देश को कमजोर करता है। अब भाषा का जो राजनीति का सवाल है, इसमें फडणवीस गवर्नमेंट जो कर रही है और इसका एक प्रत्युत्तर शिवसेना दे रही है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हो या राज ठाकरे इनके मन से हो, अब ये दोनों एक साथ आए। लेकिन मराठी भाषा के सवाल पर कांग्रेस का एक रवैया जो है वो एक नेशनल पॉलिसी जो है उसके हिसाब से है। महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए, कांग्रेस का भी कहना है, क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में मराठी भाषा का ही इस्तेमाल हुआ और उस वक्त बंबई में और महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा नहीं बोलने वाले लोग थे वो भी तो कांग्रेस के साथ थे, वो भी विपक्ष के साथ थे, सब लोग मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़े थे। ऐसे वक्त हम मराठी भाषा को एक अग्रक्रम देना चाहते हैं और हम पर अगर कोई किसी और भाषा को थोपता है तो अगर वो राजनीति होती है तो वो गलत राजनीति है। इसलिए भाषा की और जात के और धर्म की राजनीति इस वक्त करना ये गंदा पॉलिटिक्स है। हम महाराष्ट्र में मराठी की राजनीति करना ये सही मानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ही होगी। भाषावर प्रांत रचना ये एक नेशनल पॉलिसी थी, इसलिए 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य और मराठी एक साथ साथ तो जन्म लिया है। मराठी बहुत पुरानी भाषा है और मराठी जो समृद्ध भाषा है महाराष्ट्र की, इसमें अगर हिंदी भाषा आज के जो राजनीति सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अगर इसकी राजनीति करते हैं तो वो गलत है, चाहे वो फडणवीस हो या फिर और कोई हो। दूसरी ओर विश्वास जी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक होने से मराठी व्यक्ति का कुछ फायदा होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, फायदा होगा या नहीं होगा ये लोग इलेक्शन के परसेप्शन से देखते हैं। अभी इलेक्शन के लिए अलायंस करते वक्त हमारी पार्टी को कैसे ज्यादा वोट मिलेगा वो हर पार्टी अपने अपने तरीके से सोचती है। जिन पार्टियों का बेस मराठी है वो अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं समझता हूं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनके पार्टी के हित में मराठी भाषियों को एक साथ लाना ये सही पॉलिटिक्स हो सकता है। और मराठी भाषा सिर्फ वो 2 पार्टियों की नहीं है, इसमें कांग्रेस भी मराठी के बारे में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बुनियादी काम करती है, तो कांग्रेस भी मराठी के पक्ष में है और इसलिए मराठी के खिलाफ काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी आज आइसोलेटेड है या वो अलग थलग हो गया है। शायद उनको ऐसे लगता होगा कि मराठी वोट एक तरफ होता है तो अमराठी वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगा। मैं समझता हूं वो भी नहीं होगा। कांग्रेस का आज राहुल गांधी के लीडरशिप में बहुत बड़ा नाम बंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जगह पे है। यहां के उत्तर भारतीय भी फडणवीस की राजनीति से तंग आकर कांग्रेस और मराठी भाषा के साथ में खड़े हुए जितने भी पार्टी है उनके साथ वो रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, ये मेरा मानना है। जी विश्वास जी, दूसरी ओर अगर मारपीट को लेकर बात कर रहे हैं, क्या मारपीट करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या राज ठाकरे के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए? देखिए, किसी के खिलाफ FIR करना या फिर किसी के खिलाफ शिकायत करना ये राजनीति ठीक नहीं है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है इसी प्रकार देखिए हर एक को अपना एक मत प्रदर्शन करने का तरीका होता है, उसका उत्तर देने का भी तरीका होता है। तो उत्तर देने के लिए कानूनन FIR करके एक क्राइम दर्ज करा के ये ठीक राजनीति नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि संसदीय परंपराओं को समझिए और इसलिए हम बहुत सारे मत प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपसी झगड़ा लगा के समाज में एक ये करते हैं, हम मतलब विभाजन करते हैं। तो इस विभाजन के खिलाफ मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है, हर्षवर्धन सकपाल के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी वो बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस है। हाँ, राज ठाकरे जी भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी भी है और भी कोई हो सकता है, लेकिन हिंदी भाषा को लादना
ये अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई एक राजनीति का पहलू है तो इसके खिलाफ हम सब एक हो जाएंगे, ये पक्का। जी। दूसरी ओर अगर महाराष्ट्र में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, किसानों का मुद्दा है, उस पर कोई भी बात नहीं करता, लेकिन भाषा को लेकर हर कोई बात करता है। एग्जैक्टली, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा। जी देखिए, ये आज की अर्थव्यवस्था में जो त्रस्त है महाराष्ट्र में, वो असंगठित क्षेत्र है। हाँ, मध्यम वर्ग भी निजीकरण की जो नीति मोदी की है उससे त्रस्त है। अभी नई नौकरी कोई भी नहीं आ रही है और पुरानी नौकरियां खत्म हो रही है। जितने भी रिक्त स्थान है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, म्यूनिसिपैलिटी में, इसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहा है। इसलिए जो अर्थव्यवस्था के, रोजगारी के, बेरोजगारी के और महंगाई के सवाल है, इनसे दूर लेके भाषा का सवाल, जात का सवाल और फिर धर्म का सवाल, ये एक डायवर्शन है जी भारतीय जनता पार्टी का, और इसके लिए वो कुछ गुटों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी एक लाइन लेके खड़ी है कि धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, अपने तरीके से हर एक का वो श्रद्धासार हो सकता है, लेकिन जी लोगों के रोजमर्रा जिंदगी में, किसानों के, मजदूरों के जो सवाल है, उनके बेसिकली बेरोजगारी का सवाल है और रोजगार नहीं पैदा होना, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो काम कर रही है आज के तारीख में, वो सब जाति धर्म के लोगों को, सभी भाषाओं को एक साथ में रख के, महाराष्ट्र में मराठी हो, कर्नाटक में कन्नड़ा हो, तमिलनाडु में तमिल हो, लाइक दैट, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए लोगों को अर्थव्यवस्था के जो सवाल है, जीने का उनका जो हक है संविधान के तहत, वो देने के लिए जो संघर्ष का रास्ता है, मेरे हिसाब से वो सही है। भाषा का सवाल, ये मैं नहीं समझता हूं कि जीने के जो सवाल है, जिंदगी का आगे बढ़ने का जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है रोजगार बढ़ना और महंगाई कम करना। इसके लिए बीच में अगर कोई भाषा की राजनीति लाता है तो पहला नंबर है रोजगार और महंगाई का सवाल हल कैसे करते हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स डाल के समाज को विभागना चाहती है, 2-3 टुकड़े करना चाहती है। हम इस नीति के खिलाफ है। जी बिल्कुल अविश्वास जी, जिस तरीके से आपने पूरी बातचीत की भाषा विवाद को लेकर, अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जो भाषा विवाद लगातार महाराष्ट्र में उबता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता नजर आ रहा है, वो कम किस तरीके से होगा और कब तक होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने मुंबई के लोगों से बातचीत की और लोगों का क्या कुछ कहना है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, अच्छी भाषा है, भाषा संवाद का माध्यम है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए और भाषा के नाम पर मारपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का बयान लोगों के निकलकर सामने आए हैं। किस तरीके से लोगों ने बातचीत की ऑन कैमरा, आप रिपोर्ट में देखिए।